हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आप लोगों की दुआ से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। गाइस, सुबह सुबह का टाइम है, अभी बजे हैं 10:30 और हम लोग उठ गए हैं। मैं अपनी लाडली को चमका रहा था, मैंने साफ कर दी, बहुत गंदी हो गई थी। 2 दिन से लगी हुई थी यहाँ पे बहुत तेज बारिश, जिसकी वजह से मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हम कहीं गए नहीं थे, इसलिए गाड़ी में ही थे। बारिश बहुत तेज लगी हुई थी, कल तो पूरा दिन बारिश होती रही, तो शूट करने का कुछ मुझे मिला ही नहीं। और अभी हम रुके हुए हैं बहुत ही प्यारी सी जगह। तो जहां हम रुके हुए हैं यहाँ है ढेर सारे एप्पल्स के ऑर्चिड, जहां तक नजर जाए एप्पल 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 एंड एप्पल। तो बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे हम लोग रुके हुए हैं। तो यहाँ पे विवेक भैया और मैम कर रहे हैं नाश्ता पंक्चुअलिटी के साथ। इन्होंने तो कर दिया अपना पूरा ब्रंच ही हो गया एक तरीके से, लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ। और मैंने अभी ऑर्डर किया है अपना पराठा और चाय। और यहाँ पे भैया की खड़ी हुई है आरवी, कारवा भारत, और इधर खड़ी हुई है अपनी लाडली। और मैंने पराठा ऑर्डर किया सामने से, बहुत ही टेस्टी पराठा है, कल हम लोगों ने ट्राई किया था। और ये है विवेक भैया की छोटी सी बिटिया जो कि कैमरा देखती भाग जाती हैं। से हेलो। तो अभी आज का सीन ये है, हम लोग फटाफट से नाश्ता वगैरह करके और निकल जाएंगे मनाली लोकल में एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइज ये है अभी आलू का पराठा, हमने गोभी का भी बोला है और देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। बाकी हमने कल खाए भी थे, कैसा लगा था? बहुत टेस्टी, तभी तो दोबारा खा रहे हैं। हाँ। वैसे तो रुका भी नहीं आ रहा। और मात्र 50 रुपए का है, पनीर का थोड़ा सा महंगा है, बहुत ही टेस्टी। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम मनाली में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए रुकने वाले हैं और उसके लिए हम ढूंढ रहे हैं कोई छोटी सी लोकेशन। तो अभी हम मनाली में जहां रुके थे वहां पे हमें मिले हैं दद्दू श्री आर.के. ठाकुर। तो अभी फिलहाल हम एक ऐसी लोकेशन पे हैं, ये एक बहुत बड़ा सा एक ही स्टोन है। और दद्दू हमें ये बता रहे हैं कि जब यहाँ पे पांडव आए थे तो पांडवों ने ये पत्थर यहाँ पे लेके आया था। और दूसरी साइड अगर जाएंगे, मैं आगे निकल आया, मैं दिखाऊंगा आपको, इस पत्थर के अंदर जगह भी है छुपने के लिए, उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। बाकी इसका इतिहास थोड़ा सा दद्दू बताएंगे। पुरानी कहावत है कि पांडवों ने इस पत्थर को लाया है जी अपने लिए रहने के लिए। लास्ट में जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जी जी तो वहाँ पर रहे, पता नहीं कितने टाइम रहे, जी जी तो यहाँ पर छुपे वो जी। इसके बाद इस पत्थर का नाम है, जो लोकेलिटी है हमारी, उसमें बोलते हैं हम इसको पांडव पत्थर। अच्छा अच्छा। तो यहाँ लोकल में जो भी आसपास गांव है, पांडव पत्थर के नाम से मशहूर है जगह। और बहुत प्यारी सी इस पे नदी भी है यहाँ पे। तो अभी दद्दू जो है हमें आगे बढ़ने से पहले इतिहास बता रहे हैं, ये हलिया नदी का क्या इतिहास था। जी। हलिया नदी जो है, इसको हलिया नदी बोलते हैं। जब गौतम ऋषि ने उनको शाप दिया था, हलिया और अंजनी को, जी उसकी लड़की, जी 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 उनको जो शाप दिया था, जाओ आप शिला बनो, जी शिला जी बननी जी चाहिए। जी जी वो जी शिला बनी। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास, लास्ट 14 वर्ष में इधर आए, हाँ जी हाँ तो जी उनके पैर उस शिला के ऊपर पड़े। हाँ जी हाँ। फिर हलिया और अंजनी का उद्धार हुआ। ओके जी तो जी जी इसलिए इस नदी का नाम ही हलिया है। जी। जो उसकी लड़की अंजनी जो है, जो अंजनी महादेव है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसके पली तरफ, अच्छा तो अच्छा। उसका वहाँ पे पूजा स्थल था, उसका नाम ही रहा फिर अंजनी महादेव। अच्छा, वहाँ अच्छा, पर अच्छा। आजकल हाँ हाँ। जो मशहूर है कि अंजनी महादेव। जी जी जी। जैसे तो ये नदी का इतिहास अभी अंकल ने बताया। हमारे भारत में इतनी लोकेशन है, कण कण में इतिहास है। और दद्दू हमें मिले और अगले आने वाली वीडियो में मैं दद्दू को अपने साथ ही रखूंगा। बहुत उम्दा इंसान है, बहुत अच्छी नेचर है। तो जैसे ही हम अभी मिले थे 1-2 घंटे पहले,
तो दद्दू ने हमें बोला कि चलो मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन दिखाता हूँ और साइट सीन्स जो है यहाँ पे वो भी मैं घुमाऊंगा। तो चलें दद्दू? चलिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे को। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं एक बहुत ही प्यारी सी जगह पे। इसका नाम है ड्रीम विलेज और यहाँ पे ये कैंपिंग साइट भी है, आप कैंपिंग भी कर सकते हो। और ये जस्ट उस पत्थर के सामने है, पांडव पत्थर के सामने। और बहुत ही प्यारी सी लोकेशन है यार, मजा ही आ गया। और ऊपर आप देख सकते हैं एकदम चारों तरफ हरियाली, जबरदस्त व्यू। तो दद्दू ने अभी हमें यहाँ पे की है चाय ऑफर, तो हम चाय वाय पी के तब आगे की तरफ बढ़ेंगे। और गाइज ये आप देखिए, ये जो वैरायटी है रोज की कितनी प्यारी लग रही है। बता रहे दद्दू ये उसने कलम लगा के 2 कलर में बनाया गया। और ये 2 ब्रीड से 1 ब्रीड तैयार हुई है, 2 कलमें लगा के। ये एक कलर येलो और रेड है ना दद्दू, येलो और रेड। तो ये येलो और रेड कलमें लगा के ये तैयार किया गया है। देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी। और साइड में बह रही है ये प्यारी सी नदी, जबरदस्त। और यहाँ पे आप देखिए ये ड्रीम विलेज के नाम से है, बहुत ही औसम, बहुत शानदार। और बहुत से ऐसे मिलेंगे जो ऐसे झूठ मूठ बोलते बस। सही बात है। लेने की बात हो बोले कि हाँ जी गाड़ी मारी नहीं है। बाद में उन्होंने चक्कर और भी नहीं होते, जैसे कि घुमा के चलो आगे। पता है मुझे, आप यहाँ रहते तो आपको तो सब चीजें पता हाँ, ही। तो क्या होगा। सही बात। मैं तो बल्कि टूरिस्ट आते हैं ना, कईयों को बोलता हूँ बोलो कई ये समझे कि भाई ये कोई एजेंट होगा, ये जी 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 ये हमारे से पैसे खाना चाहता जी है। जी जी। कहाँ बिठा गया क्या हुई, हमारा होटल भी है, कॉफी चीज भी है, पीछे भी है। चलो वो समझे कि हम बोलेंगे कि भैया अच्छा इतने पैसे, तो फिर मैं उनको समझाता हूँ। वो समझते कि भाई सीधा साधा आदमी है, पढ़ है या जाना, तो फिर मैं उनको छोटी मोटी दूसरा भी दूंगे तब ध्यान से मुझे आप तो पढ़े लिखे, मैं तो कहा पढ़ा बैठा पूरा बोलता हूँ। फिर विश्वास आता है उनको कि नहीं जी हम जी। सही जगह पहुँचे और ठीक आदमी है, सही बात। कोई ऐसा चीटिंग नहीं है। और अब बताइए। दद्दू का मैं आपको बता दूं, दद्दू जिस एरिया में हम लोग रुके हैं या हम घूम रहे हैं, इस एरिया के दद्दू चेयरमैन है। तो थे थे, अभी नहीं। हाँ चेयरमैन थे। तो बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही अच्छा साख, और सब लोग इज्जत करते हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग बच्चों की तरह ये हमें लेके आए हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ पे लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं। और सीरियसली मैं मनाली 8-10 बार आ चुका हूँ, लेकिन ये जगह का मुझे आज तक नहीं पता था। और इसकी लोकेशन क्या है ये मैं आपको बता दूं। आप मेन मनाली से जब नेहरू कुंड की तरफ आएंगे तो रास्ते में हनुमान मंदिर के बराबर से एक पुराना पुल निकला है। उस पुल से आप किसी से भी पूछेंगे स्नाग विलेज के बारे में, तो स्नाग विलेज के लिए आप आएंगे। और जब स्नाग विलेज का एंटर पॉइंट आएगा वहां से आप ले लेंगे राइट। तो राइट ही 2 राइट पड़ेंगे, दोनों राइट लेने हैं, तो आप डायरेक्ट इसी लोकेशन पे आ जाएंगे। इस वाली रोड पे ही आ जाएंगे, ये ब्रिज वाली रोड पे, जहाँ पे ये पत्थर है। जहाँ पे ये पत्थर है बड़ा सा, पांडव पत्थर। या फिर आप अगर नीचे से पांडव पत्थर भी पूछेंगे तो ये भी लोकेशन बहुत बढ़िया है, आपको रास्ता मिल जाएगा। थोड़ा सा ऑफ बीट है, बट गाड़ी से आने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अपनी कार से ही आया हूँ और भाई मजा ही आ जाएगा। मतलब ऐसा लगता है ऊपर की तरफ दद्दू बता रहे कैंपिंग, हाँ, कैंप के लिए भी वो है मैदान। और दद्दू ने बताया जो ऊपर लोगों के मन में ख्याल रहता है कि ये ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये इधर से पूरा ट्रैक है, आपको रास्ता दिखाई दे रहा है। ये इधर से ऐसे घूम के ऊपर जाता है और दद्दू बता रहे हैं कि ऊपर एकदम फ्लैट मैदान है
और मनु ऋषि ने जो कंस्ट्रक्शन की थी अपने युग में, वो कंस्ट्रक्शन ऊपर है, आज भी है। तो गर्मियों में मनु ऋषि इस पहाड़ की चोटी पे रहते थे और सर्दियों में चले जाते थे कुल्लू, ओल्ड मनाली। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा एक पैकेज है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूंगा। एक व्लॉग में इसको हम कवर करेंगे, तब मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। तो वापस आते हैं दद्दू के पास। दद्दू बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। और बताइए दद्दू, इसके बारे में क्या, इसका मतलब ये कैसे शुरू हुआ, कितने टाइम पहले ये आपका? ये आदिकाल से है, शुरू से जब मनु ने सृष्टि की रचना की, जी जी जी, वो सुना जाता है कि यहीं से की। हाँ। ये उस वक्त से है, आगे जैसे जैसे हिस्ट्री में है, हाँ जी। मनुआचार संहिता में है, उसको पढ़ के आपको प्रॉपर पता लग सकता है कि क्या है। लेकिन लास्ट में जब 5 पांडव 14 वर्ष के वनवास से लस्ट जो आए, जी, वो पांडव पत्थर से होके आए। अच्छा और अच्छा, साथ में अलिया नदी है, हाँ जी हाँ जी, अलिया नदी भी जब भगवान राम भी 14 वर्ष के वनवास में लास्ट में आए, हाँ जी हाँ जी, तो अलिया का उद्धार हुआ, शिला पे पैर पड़े, हाँ जी हाँ जी। तो अलिया का उद्धार हुआ, इसलिए उनके उद्धार होने से उस नदी का नाम भी अलिया, जो क्या प्रेजेंट है। तो दद्दू ने बहुत अच्छे से बताया इस नदी का इतिहास। हो सकता है थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम नदी के एकदम पास बैठे हैं और फ्लो बहुत अच्छा है, लेकिन ये पॉइंट ऐसा था कि मेरा मन नहीं कर रहा था यहाँ से दूर बैठने का। और भाई चाय आ गई है, एकदम जबरदस्त, बहुत ही प्यारी लोकेशन, मतलब जितनी तारीफ करो। एरिया भी बड़ा मस्त है, हाँ। फूल से बना रखा है, पूरा नेचुरल टच है, जगह जगह आप देख लें पूरा नेचुरल टच है। कैंप भी लगे हुए हैं। तो दिल्ली की चमक धमक छोड़ के इस ऐसी लोकेशन पे अगर आप आते हैं तो मेंटली सुकून बहुत ज्यादा मिलता है। प्रकृति की गोद में आप समझ ले बैठे हुए हैं इस टाइम, चारों तरफ हरी हरी चोटियां और शानदार व्यू। ऊपर 2 दिन से मौसम खराब था, अभी भी थोड़े से बादल हैं और स्नोफॉल हुआ था रात में, तो बहुत ही शानदार। तो भाई बहुत सारे गप्पे हमने लड़ाए दद्दू के साथ। है ये मेरे। अच्छा, तो ये दद्दू के रिलेटिव ही हैं जिनका ये है, और बहुत ही मतलब डिसेंट एम्बियंस है यहाँ पे, एकदम ऐसे लगता है जैसे आप नेचर की गोद में बैठे हुए हैं। और थोड़ी सी एडवेंचर एक्टिविटी कैंपिंग का मैंने आपको दिखाई दिया था, यहाँ पे रोप वे भी है, जो जिप लाइन होती है, सॉरी, वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। और बाकी बहुत ही डिसेंट ऊपर रूम्स बने हुए हैं रहने के लिए, अगर आपको रूम्स लेने हैं तो आप रूम्स भी ले सकते हो। बहुत ही डिसेंट एनवायरनमेंट और एकदम फ्रेश एयर, एकदम फ्रेश, जबरदस्त। और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा बोर्ड भी लगा हुआ है, कैंपिंग, ट्रैकिंग, बोनफायर, तो ये सब कुछ एक्टिविटी आप कर सकते हो। और डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स, रोजेस, तो गाइज फाइनली अब ये पॉइंट को बाय बाय करने का टाइम आ गया है, क्योंकि दद्दू हमें आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंच के फिर से मैं कवर करता हूँ। और आगे से इधर से जाता है, आगे से हाँ जी, हाँ जी। चलेगा। हाँ हाँ। तो गाइज ये है दद्दू का हमारा प्यारा सा विलेज, शनाग विलेज, और ये मनाली से करीब 6 किलोमीटर अंदर पड़ता है। आप अगर मेन रोड पे किसी से पूछेंगे शनाग विलेज तो वो आपको बता देगा। और यहीं से आपको शनाग विलेज के लिए नीचे लेफ्ट जाएंगे और जिस पॉइंट पे हम थे उसके लिए आप राइट साइड सीधा ऊपर चले जाएंगे, तो सीधा वहीं उसी पत्थर के पास, पांडव पत्थर के पास पहुंचेंगे। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं दद्दू के साथ व्यास नदी के पिकनिक पॉइंट पे, और ये पॉइंट भी शनाग विलेज में ही पड़ता है। क्योंकि हमने पहले देखा जो पहले नहीं देखा था, दद्दू हमें ऊपर पहले ले गए थे, क्योंकि अगर अंधेरा हो जाता तो फिर मजा ना आता ऊपर जाने में।
तो ये है जी बहुत ही प्यारी सी लोकेशन। यहाँ पे भी आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हो और पार्किंग की सुविधा ऊपर है। जब भी वापस जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये भी एक ऑफ बीट लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया प्यारी सी। इस तरीके का प्लेन है यहाँ पे, तो आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हो। और बहुत ही शानदार लोकेशन, बहुत ही शानदार व्यू, जबरदस्त। ये खाई जाती है या नहीं? यही मैंने कोई वीडियो में देखा है नहीं, खाते हुए। इसका ये खाने के और इसका जो है गुठली का ना कट्ठा करके तेल अच्छा, तेल निकला जो किस फायदे के लिए? मालिश करो। मालिश के लिए। जॉइंट पेन के लिए। हाँ, एक प्योर चीज है, इसके काम में। हाँ। तो ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, दद्दू बता रहे हैं। इसकी जो अंदर से गुठली निकलती है उसमें से ऑयल निकलता है और जॉइंट पेन के लिए ये एक तरीके की औषधि है। और जी यहाँ पे आ गई है कैंपिंग लोकेशन। विंटर फैली, क्या नाम है दद्दू इसका? विंटर फैली, विंटर फैल। फेल। तो जी ये कैंपिंग लोकेशन है यहाँ पे विंटरफेल के नाम से। कितने सारे अखरोट पड़े हैं नीचे। और नीचे देखो कितने सारे अखरोट। देखो कितने सारे पड़े हैं। तो ये भी आपको शनाग विलेज में ही देखने के लिए मिल सकती है ऐसी। बादाम, बादाम। ओ अरे वाह। ओ ये बादाम का पेड़। तो शनाग विलेज की बहुत ही प्यारी सी ऑफ बीट लोकेशन कैंपिंग के लिए। और ये बादाम का पेड़ है, इस पे छोटे छोटे बादाम लगे हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे बादाम है। लग रहे हैं। और पूरा प्यारा सा रोजेस से भरा हुआ गार्डन, शानदार। तो यहाँ पे एप्पल ऑर्चिड है, बादाम का पेड़ मैंने अभी आपको दिखाया और अखरोट का दिखाया। तो ये जुलाई अगस्त में तैयार होता है बादाम का जो फसल है, मस्त। और एप्पल तो मैं आपको बहुत सारे दिखा चुका हूँ, एकदम भरे पड़े हैं छोटू छोटू से एप्पल। ये छोटे छोटे खाए वो अलग रखे, कड़न नहीं फिर वो नहीं किसको। तो ये यहीं पे रहते हैं। यही तो जी दद्दू, मुर्गे हैं, अच्छा अच्छा। कुत्ते हैं, क्या नाम? तो दद्दू हमें एक और बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पे लेके आए हैं। दद्दू का ही है। हाँ हाँ, तो ये दद्दू का ही है, कैंपिंग साइट है। और यहाँ पे केवल आपको मेरी आवाज और पीछे नदी की आवाज आ रही होगी, बाकी किसी भी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एकदम ऑफ बीट प्लेस और बहुत ही शांति में, बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया ये है कि यहाँ पे पार्किंग नजदीकी है, जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी करी है मैं अभी दिखाऊंगा आपको। इधर आओ। कुत्ता हम जिसने ऐसा हम करके आए हाँ वो अच्छा। वो करेगा काम। सब पूरा हो गया, अब आगे जी। से हम खुद क्या हाँ, नहीं पोता ऐसा हम किए ना। हाँ, जी, जी, वो करे। तो दादाजी मैंने खुद क्या खुद नहीं, मैंने करना कहा है। ठेका आगे नहीं देंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैंने आपको बताया ही है, ये दद्दू की है। लेकिन दद्दू ने अभी ये प्रॉपर्टी जो है लीज पे दी हुई थी, बट अब ये 5 साल पूरे हो गए। 5 साल पूरे हो गए हैं और अब दद्दू इसको खुद ही चलाएंगे। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दद्दू का भी नंबर दे दूंगा। अगर आपको यहाँ आके ठहरना है तो आप डायरेक्ट दद्दू से भी बात कर सकते उसका भी हैं, नंबर या बोल फिर देना। जो Contact दे कॉन्टेक्ट डिटेल है मैं यहाँ पे डाल दूंगा नीचे। भाई मुझे तो बहुत ही पसंद आया, और वॉशरूम वगैरह सब कुछ अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, सारी फैसिलिटी सब कुछ है यहाँ पे। कैसे बड़ी हाँ। और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में, बहुत ही शानदार। और जो भी यहाँ मतलब सिटी लाइफ से दूर यहाँ ऐसे में रहना चाहता है उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट जगह है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो भाई एक टेंट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्यारा सा टेंट, तो भारी होगा। हाँ एकदम मजबूत। तो इधर ये डबल बेड का बेडिंग लगी हुई है और 2 सिंगल बेड पड़े हुए हैं और चेयर वगैरह सब कुछ अच्छे से। और मैं अंदर खड़ा हुआ हूँ, एकदम कोजी सा है,
और बहुत ही ये जो टेंट का जो कपड़ा है एकदम मोटा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें अंदर ठंड आएगी। और वेंटिलेशन चारों तरफ है अच्छे से, तो साफ सुथरा सा बहुत ही प्यारा सा ये टेंट। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं कैंपिंग साइट के पीछे, और यहाँ पे है पीच का पेड़, छोटे छोटे से क्यूट से पीच लगे हुए हैं। तो अगर आप नेक्स्ट मंथ प्लान कर रहे हैं आने का, तो ये आपको पूरा फ्रूटिंग यहाँ पे मिलेगी। एप्पल बड़े हो चुके होंगे, पीच बड़े हो चुके होंगे। तो भाई हम वापस आ गए हैं उसी पॉइंट पे जहां हम लोग सुबह आए थे, रुके हुए थे। और अब दद्दू भी जा रहे हैं घर पे। हमने काफी थका दिया दद्दू को आज। तो अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाई हमें तो बिल्कुल, इतनी बार होके घूम गए। तो दद्दू आपके साथ घूम के बहुत बहुत मजा आया। आई होप फिर से हम प्लानिंग करेंगे और फिर कहीं ऑफबीट लोकेशन पे ऐसे ही जाएंगे। चलिए, नमस्कार दद्दू। तो गाइज ये था आज का हमारा व्लॉग, आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करते हुए जाएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मनाली में अभी हम रुके हुए हैं और बहुत सारी ढेर सारी ऑफबीट लोकेशंस पे हम आपको लेके जाएंगे। और इन लोकेशंस से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है, अगर कोई पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और ये ज़रूर बताएं कि व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ख़राब लग रहे हैं। तो कमेंट ज़रूर करके बताएं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कितना मतलब आपको लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप इंजॉय कर रहे होंगे लिविंग इन सेडान की जर्नी को। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए लिविंग इन सेडान। बाय बाय। और ये मोटो मेरा हमेशा हाथ के पीछे ही आता है।